खान सर को पटना के सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये खबर अब आपको पता चल चुकी है, काफ़ी देर पहले ही आ चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उनके वकील ने क्या दलील दी और ऐसी क्या वजह है कि तमाम दलीलों के बावजूद रोशन आनंद सर जो जेल में हैं, जिन पर 307 यानी धारा पुरानी वाली धाराओं में 307 और 109 का मुकदमा बीएनएस में है, उनको जमानत नहीं मिल रही, वो जेल से नहीं छूट रहे हैं। ये सारा मसला क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या हुआ, बाहर क्या चल रहा है और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। चूंकि न्यूज़ पिंच आप शुरू से देख रहे हैं, इस खबर पे बना हुआ है और खबर को दिखा रहा है क्योंकि इसकी गंभीरता को समझ रहा है कि ये दो शिक्षकों या दो शिक्षकों के चाहने वाले गुटों के बीच का झगड़ा और उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि उसके पीछे सारे मुद्दे दब के रह गए। अब नहीं बात हो रही नीट पेपर लीक की, अब नहीं बात हो रही है बच्चे जिस तरीके से रेलगाड़ियों में ठस करके परीक्षा देने जा रहे हैं। अब बात हो रही है कि ये सही है या वो सही है। दो धड़ों में बटा बिहार और देश में जो चल रहा है वो सब आप देख ही रहेंगे। लेकिन पटना में खान सर की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी लगातार और इसके विरोध में उनके जो छात्र थे वो लगातार जमे हुए थे। और अब जिस रात को ये था कि खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, छात्रों ने पटना का मुसल्लहपुर हाट का पूरा इलाका भर दिया था। रात भर एक तरीके से उनके छात्र खड़े रहे, टिके रहे या पहरेदारी करते रहे कि उनके टीचर को कोई गिरफ्तार न करके ले जाए। लेकिन उसके बाद खान सर की टीम जो थी उन्होंने दिमाग से काम किया और कानूनी रूप इस्तेमाल किया। वो गए हाई कोर्ट, वो सिविल कोर्ट जा कर के उन्होंने अंतरिम स्टे के लिए अप्लाई किया। दो चीज़ें होती हैं, अंतरिम स्टे और अंतरिम जमानत, दोनों में फ़र्क होता है। अंतरिम जमानत तब होती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए या पुलिस कस्टडी में हो और तभी अंतरिम जमानत ले ली जाए तो उसे छोड़ना पड़ता है। ये अंतरिम स्टे लेने का मतलब ये होता है कि जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन चलेगा या इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब तक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती जिस पे आरोप है। ये कोर्ट से एक तरीके से कोर्ट ने रोक लगा दी तो खान सर को पुलिस छू नहीं सकती है। इस मामले में तो कम से कम नहीं छू सकती है। तो इसको कैसे लिया जाता है, बीएनएस की 482 की धारा के तहत रिट लगाया जाता है आर्टिकल 226 का हवाला दे करके कि अगर कानूनी रूप से कोई अगर किसी के अधिकारों का हनन कर रहा हो और उसमें उसके कुछ अधिकार ऐसे हैं जो जिससे वो वंचित हो रहा है तो इसके तहत रिट लगाई जा सकती है। तो इसमें नो कोअर्सिव एक्शन बोला जाता है। नो कोअर्सिव एक्शन हुआ है तो खान सर को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, वरना इस गिरफ्तारी की तलवार थी। नॉन बेलेबल की धाराएं लगी हुई थी। नॉन बेलेबल का मतलब ये भी होता है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं तो उनके लिए हम ये बता देते हैं कि नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि ज़मानत ही नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल का मतलब होता है फिर अदालत से ज़मानत मिलेगी। बेलेबल जो धाराएं होती है उसमें पुलिस थाने से ही ज़मानत मिल जाती है। तो ये पूरा मामला है। अब आते हैं खान सर पे जो एफआईआर हुआ और ये ज़मानत, ये अंतरिम स्टे लगा क्यों, उसकी वजह ये जो एफआईआर कराई गई थी जिसको लेकर के बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया सबने। इसको कायदे से अगर पढ़ लिया होता तो समझ में आ जाता है कि ये केस उतना मजबूत नहीं बन रहा है जितना बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें ये जो खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था ये रोशन सर की टीम ने नहीं कराया था, ये खुद पुलिस वालों ने दर्ज किया था। और इसमें जो दरोगा हैं अनिल कुमार वो बताते हैं और पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन ओझा, ये लोग बताते हैं कि हम गए वहाँ, हमने देखा, ऐसा रहा, ये हुआ, फिर वीडियो वायरल हुआ, फायरिंग हुई और उस वीडियो के आधार पे जो है हमने फिर बुलाया। लेकिन जो मार्के की बात है, जो पढ़ने वाली बात है वो ये है, इसमें जो एफआईआर में लिखी गई, मैं उसको इंगित करके बता रहा हूँ कि एकेडमिक पास पहुंचा, आसपास की स्थिति लोगों, वीडियो वायरल हो रहे व्यक्ति की पहचान कराया, पता लगा कि ये खान सर के निजी सुरक्षा गार्ड हैं। उनके द्वारा राइफल से 4 राउंड गोली, जिसमें दोनों कर्मी 2-2 राउंड गोली फायरिंग करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसके बाद आगे बताते हैं कि वायरल हो रहे वीडियो में हमने पहचान करवाया तो खान सर द्वारा बताया गया कि ये दोनों मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हैं। इन दोनों के पास लाइसेंसी राइफल है जो नोएडा के एसपीए सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त है। अगली लाइन है, कुछ देर इंतजार करने के बाद करीबन 1:30 बजे दोनों सुरक्षा गार्ड खान ग्लोबल ऑफिस में अपने शस्त्र के साथ आए, जिनका मिलान सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो से कर ली गई। वही शस्त्र मिला और ये सारी कार्यवाही। लेकिन फिर उसमें लिखा इन्होंने, जो लिखा है जिसका इस्तेमाल किया गया, अब एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा गया, दोनों सुरक्षा गार्ड द्वारा शस्त्र, गोली, मतलब वो हिंदी में लिखा हुआ है लाइसेंस और ये सब दिया गया। दोनों सुरक्षा गार्ड को विश्वास में लेकर के पूछताछ किया तो बताया 2-6 के
दिनांक 2/6 करीब 10:30 बजे रात्रि में कुछ लोग उग्र होकर खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चुन से मारपीट करके उसे जख्मी कर दिया तथा गेट पर लगे बैनर को फाड़ने लगे और जोर जोर से हो हल्ला करने लगे। ये पुलिस वाले ने जो FIR तहरीर दी है उसमें लिखा हुआ है, हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना अपना शस्त्र लेकर खान सर उर्फ फैजल खान के साथ ऑफिस के बाहर आए तो देखे बाहर गेट पर भीड़ लगा हुआ था, लोग उग्र होकर हल्ला कर रहे थे। ये देखकर खान सर उर्फ फैसल खान उनके अन्य आग्रह सहकर्मी हम दोनों सुरक्षाकर्मी से बोले कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर जो है अविलंब फायर करो, जो होगा मैं देख लूँगा। अब ये बात पुलिस वाले ने लिखी और उसके बाद पूरा आगे चलाया गया कि ये इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि गार्ड ने राजी होकर के, हाँ, गार्ड ने पूछताछ में बताया कि खान सर ने कहा फायरिंग करो, जो होगा देखा जाएगा। तो दो बातें कि पहला इन्होंने कहा कि बाहर मारपीट हो रही थी, भीड़ उग्र थी, इकट्ठा थी, तो फायरिंग के लिए कहा गया, तो हवाई फायरिंग हुई। तो पहला प्लस पॉइंट यहाँ पे हो गया। और दूसरा, पुलिस को दिया गया इकबालिया बयान मान्य नहीं होता है कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दिया गया है तो एक बार मान्य हो सकता है, होता है, लेकिन पुलिस के सामने दिया गया बयान वो कभी भी मान्य नहीं होता, क्योंकि अदालत में फिर जब जाएगा वो बोलेगा कि तो ये भाई साहब हमको मार पीट करके हमसे बयान दिलवा दिए थे, तो बयान मान्य ही नहीं होता है। अब होता क्या है कि आज के टाइम पे सॉरी टू से मीडिया के दोस्त भी जो पुलिस कह देती है उसी को सच मान करके ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने लग जाते हैं। पुलिस ने जो FIR में लिख दिया वही सत्य मान लिया जाता है, जो चार्जशीट में लिख दिया वो सत्य माना जाता है, जबकि FIR तो छोड़ दीजिए, FIR तो तहरीर है, छोटी चीज़ है। चार्जशीट में लिखी हुई बात भी आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, एक एक बात जो लिखी गई है उसका सबूत पेश करना पड़ेगा, तब जा करके आप किसी अपराधी को अपराध साबित कर पाओगे। और अक्सर हमने देखा है कि जैसे आप देखेंगे पिछला जो मामला हुआ यहाँ दिल्ली का, जो सबसे चर्चित मामला है, उदाहरण के तौर पे उसको देखें, जो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पे था। रोज़ ईडी बताती थी ये हो गया वो हो गया, ईडी चार्जशीट में ये लिख दिया, ये किंग पिन है, ये फलाना है, ये धमाका, एक भी आरोप जो है अदालत में टिका नहीं, सब ढह गया। तो अब सवाल यही है कि ये जो 109 की जो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है हवाई फायरिंग में, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अदालत ने इसी सब को देखते हुए अंतरिम स्टे दे दिया खान सर को। तो इससे स्पष्ट है कि खान सर जेल नहीं जाएंगे, उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जेल जाने का खतरा नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई रिज्यूम होनी चाहिए, वो जल्द होती दिखेगी। सुनिए खान सर के वकील क्या कह रहे हैं। को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है, नेक्स्ट डेट पड़ा है। अब खान साहब अभी फ्री हैं और वो जहां चाहें आ जा सकते हैं। नेक्स्ट डेट कब का पड़ा है? नेक्स्ट डेट अभी जानकारी क्लर्क लेके आएंगे तब पता लगेगा। किस बेसिस पे ये न्यायालय ने आदेश दिया है? कानून के आधार पर उनको नो कोर्ट से मिला है। अब आ जाते हैं रोशन सर के पक्ष पे। ये रहा खान सर का पक्ष। रोशन सर के ऊपर जो आरोप लगे, उनके दो साथियों को इस आरोप में जेल में डाला गया कि गार्ड के साथ मारपीट हुई, उसका सर फटा, लहूलुहान हुआ, उसमें भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हत्या का प्रयास का मुकदमा जैसे जो दफ़ा 307 थी वो BNS में 109 है। उस मुकदमे को लेकर के जो राघव कुमार हैं, ज्ञान बिंदु के रोशन सर के जो वकील हैं, वो पैरवी करते रहे और पैरवी करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो चोटें लगी इतनी गंभीर नहीं है, इसलिए ये धाराएं नहीं बनती हैं, और जो बाकी धाराएं लगी हुई हैं मारपीट से संबंधित वो सब बेलेबल है, तो मेरे मुवक्किल को ज़मानत दे दी जाए। लेकिन चूँकि आपने देखा होगा कि जो गार्ड जिसको पीटा गया उसका सर काफ़ी फटा हुआ था, काफ़ी चोट लगी थी, तो शायद अदालत ने ये नहीं माना कि उसकी चोटें कम गंभीर हैं, इसलिए ज़मानत नहीं दी गई। अब आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ये तो रहा दोनों की तरफ का कानूनी लफड़ा, कानूनी झगड़ा जो हमने आपको बताया। अब आ जाते हैं उस पक्ष पर कि शिक्षक जो जेल में है, या क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या उन्हें इस तरीके के झगड़े में पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि नहीं पड़ना चाहिए। अगर पोस्टर को लेकर के एक मान लीजिए कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी है, तो एक ने आपके पोस्टर चिपका दिया तो आप उस पर चिपका दो, उसमें मारपीट की नौबत नहीं आनी चाहिए। मारपीट की नौबत आ गई तो फायरिंग की नौबत नहीं आनी चाहिए। मतलब कुल मिला के विवाद इतना नहीं बढ़ना चाहिए जो यहाँ तक एक्सीलेट हो गया। रोशन सर भी सम्मानित टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं, बहुत उनके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ आज पोस्टेड हैं। खान सर भी उसी तरीके से रेपुटेटेड टीचर हैं और वो तो पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोनों को, मुझे लगता है कि दोनों को एक बार
चाहे जैसे भी हो आपस में बात करनी चाहिए और इस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए। रोशन सर की भी रिहाई आज नहीं तो कल होनी ही चाहिए। अभी उनके पास विकल्प है, इस अदालत से नहीं मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिल सकती है, वहाँ से वो छूट सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस आपस के झगड़े में बाकी लोग, बाहर के लोगों ने बहुत मज़े लिए। पूरा देश जान गया कि खान सर का पूरा नाम क्या है, जो नहीं जानता था। क्रूर सच्चाई है ये। पूरा देश जान गया रोशन सर कौन है और उनकी जाति क्या है। और कुछ लोगों ने उसे भड़काने का, बढ़ा चढ़ा के बताने का कोशिश किया, पब्लिक को आपस में लड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आम छात्रों का हो रहा है। जो छात्र पहले से ही पैसा दे चुका है, पहले से ही फीस दे चुका है, उसके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी क्लासेस बाधित हैं, नुकसान उसका हुआ है। ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, बच्चों के हित में यही है। और छात्र जैसे संगठित होते हैं वैसे शिक्षक भी अगर संगठित रहेंगे तो ही तो उतनी मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कई बार है तो सब इंसान ही ईर्ष्या एक दूसरे से करते ही हैं, तो कभी किसी पे टिप्पणी करना, कभी किसी पे टिप्पणी करना, फिर वो धीरे धीरे एक छात्रों के मन में भी उस तरीके की भावना पैदा हो जाती है, फिर वो कभी न कभी इस तरीके के संघर्ष में दिखने लग जाती है। तो जो शिक्षक हैं वो छात्रों को पढ़ाते हैं कि धैर्य से काम लेना, ट्रैप में मत फंसना, वो खुद ही ट्रैप में फंसते चले गए और उनको नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जब पहले दिन खान सर पे वीडियो बनाया कि भाई आप इस तरीके से एक शिक्षक को कैसे कोई ट्रीट कर सकता है पूरा देश, कल तक जो खान सर थे उनको फैसल खान कैसे बना रहे हो, तो फिर उस पर बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी, बहुत वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस पर सराहा और ये वो। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आदमी अच्छा काम कर रहा है ना, तब तक सब अच्छा है। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो शांति से आपके बुरे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक बार ये गिरे, फिर उसको खींच करके रसातल में ले जाएंगे। लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं ना, उनको एकाध आंधी का झोंका हिला नहीं सकता। बुरा वक्त आएगा, चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले सिखाएगा कि कौन अपने थे, कौन पराये थे। मैं चाहता हूं कि इस देश के शिक्षकों का और छात्रों का बुरा वक्त ना ही आए, और ना आए तो ही बेहतर है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। हम हमेशा सत्य की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, जो फैक्ट दिख रहा होता है उसकी बात करते हैं, बिना किसी राग, द्वेष, अनुराग के। आपको हमारी कवरेज, हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। जो सच है, मैं जब खान सर पे मैंने बोला तो सबने बोला कि ये अकेले बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर सच के लिए एक आवाज़ भी उठानी तो हम उठाएंगे, हम खड़े होंगे उस पर, और वो बाद में सत्य साबित होगा। आज भले डरेंगे लोग इसको कहने से कि नहीं यार अभी तो सब फिज़ा ख़राब है, माहौल बिगड़ा हुआ है, इस पर मत बात करो। मैं नहीं डरता साहब। मैंने जब पहलगाम में अटैक हुआ था, जब पूरा देश एक तरफ था, तब भी मैंने लिख दिया था जो मुझे लिखना था। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच के मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत प्यारे हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरी टीम जब डाटा देती है तो देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारी ताकत बड़ी रहेगी। तो अधिकारी, नेता उनके सामने जाते हैं तो लगता है हाँ इतना बड़ा चैनल है, तो वो भी लोड लेते हैं, तो आपका भी काम करवाते रहेंगे हम। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।